हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बेहद ही दिलचस्प और लोगों को चौंका देने वाले कोर्ट के फैसले के बारे में। हाई कोर्ट का ऐसा फैसला दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि सेपरेशन मतलब ऐसा होता है जब भी हस्बैंड वाइफ में दोनों में नहीं पट रही है तो वो डिवोर्स के लिए जाते हैं और म्यूचुअल डिवोर्स से कंसल्ट करते हैं। अब म्यूचुअल डिवोर्स में जब भी आप जाएंगे तो बोला जाएगा 1 साल का सेपरेशन जरूरी है। अब कभी आपने सुना है कि हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, यहाँ तक कि एक ही रूम में रह रहे हैं, हर चीज काम कर रहे हैं साथ में, खाना पीना, हस्बैंड घर के काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, वाइफ भी कर रही है, बच्चे की केयर भी हो रही, सब कुछ, फिर भी उसको सेपरेशन माना जाएगा और वो उस आधार पे कोर्ट उसको डिवोर्स दे देगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी आपने सोचा है? तो नहीं। जी हाँ, तो इसमें ही एक ऐसा जजमेंट जो अभी अप्रैल का ही है, 24 अप्रैल का। आपके लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है, जजमेंट बहुत लोगों के काम आएगा। ठीक है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए ही। तो क्या पति पत्नी एक ही घर में रह के भी सेपरेट माने जा सकते हैं? पॉसिबल है? और क्या इस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिल सकता है? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत लोगों के काम आएगा आप लोगों के। और आप जैसे जो लोग पीड़ित हो सेम सिचुएशन में, वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिए मेरी, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके जैसे आपको मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, अगर वो साथ रहते हैं पति पत्नी आप लोग, लेकिन उसके उनके बीच में क्या होता है, जैसे ये जजमेंट आया, उनकी शादी हुई नॉर्मल, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, उनकी बेटी भी थी एक। कुछ टाइम के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब डिवोर्स के लिए ये बोला गया, जब वो फैमिली कोर्ट में गए तो म्यूचुअल डिवोर्स दोनों ने किया, बट वो कैंसिल हो गया। ये बोला गया कि 1 साल का सेपरेशन होना जरूरी है। बट अब ये यहाँ हस्बैंड वाइफ ने ये बोला कि हम भले ही एक घर में रहते हो, एक छत के नीचे हो रहते हो, एक रूम में रहते हो, बट हमारा रिलेशन 2022 से नहीं है, तो हमारा ये सेपरेशन ही है। तो इस आधार पे ही, इसी ग्राउंड पे हम जो है डिवोर्स चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, उनके बीच फिजिकल रिलेशन ना हो, कोई मैरिटल रिलेशन ना हो, तो कोई हस्बैंड वाइफ जैसा संबंध उनके बीच था ही नहीं। तो यही सिचुएशन है, तो क्या कोर्ट इसे सेपरेशन मान सकता है? अब सवाल पहुंच गया पटना के हाई कोर्ट में। तो क्या ऐसी सिचुएशन में डिवोर्स अब मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा? या हो सकता है आप लोगों में से भी कोई ऐसा हो जिनके साथ सेम सिचुएशन हो रही हो, तो वो लोग भी डिवोर्स चाह रहे हो, हस्बैंड नहीं दे रहे हो डिवोर्स, या वाइफ नहीं दे रही हो, या दोनों ही चाह रहे हो। अब जब भी कोर्ट पहुंचते हैं तो यही बोला जाता है कि भाई 1 साल का सेपरेशन जरूरी है। अब कोर्ट तो ये बोलेगा भाई आपका 1 साल का सेपरेशन है ही नहीं, जैसे फैमिली कोर्ट में इस जजमेंट में भी बोला कि आप तो एक ही घर में एक ही उसमें रह रहे हो, बट ये बताया गया कि रह रहे हैं, भले सब कुछ है ठीक ठाक, बट हम डिवोर्स चाहते हैं, हमारा रिलेशन इतने ईयर से नहीं है, 2022 से। तो जब हाई कोर्ट पहुंचा, पटना हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामले में, इसका जो केस का नाम है कुमारी वगीसा वेश कुमार संगम, इसमें कोर्ट ने इसी सवाल पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। वो क्या, यही फैसला आज मैं आपको अच्छे भाषा में क्लियर समझाऊंगी, स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, क्योंकि स्किप करके देखेंगे फिर आधी अधूरी जानकारी आपको नुकसान ही करेगी। तो अब ये फैसला हजारों मैरिड कपल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं, पहले समझते हैं कि मामला क्या था। जैसे अभी मैंने डिटेल में इन शॉर्ट आपको बता दिया, एक बार फिर बता देती हूँ। इस केस में पति पत्नी एक ही घर में रहते थे। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन रियलिटी कुछ अलग थी। उनके बीच हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशनशिप खत्म हो चुका था। कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी, कोई मैरिटल लाइफ नहीं थी उनके बीच, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं था। यानी टेक्निकल एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन प्रैक्टिकली मैरिज खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। अब सवाल ये उठता है, क्या कानून इसे सेपरेशन मानेगा या नहीं? क्योंकि डिवोर्स, खासकर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में एक महत्वपूर्ण शर्त होती है, और वो क्या होती है कि पति पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हो। अब कंफ्यूजन यही आती है कि अलग रहने का मतलब क्या होता है। सिंपल सी, तो क्या अलग अलग रहना, घर में रहना जरूरी है इस सिचुएशन में, या एक ही घर में रहकर भी सेपरेशन साबित हो सकता है? अब यही मुद्दा कोर्ट के सामने था, पटना हाई कोर्ट। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी, और कोर्ट ने क्या कहा फिर, कि सेपरेशन का मतलब सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं होता है। सिर्फ ये नहीं कि पति दिल्ली में है और पत्नी मुंबई में है। आमतौर पे आप लोग यही समझते होंगे कि भाई हमारा तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हम म्यूचुअल डिवोर्स आते हैं, या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स लोग फाइल कर लेते हैं, एक पार्टनर रेडी होता है दूसरा नहीं।
अब हम दोनों, या सपोज मानो एक ही सिटी में रह रहे हैं दिल्ली पे, बट अलग अलग घर में रह रहे हैं, वो कहीं और रह रही है लोकेशन में, मैं कहीं अलग रह रहा हूँ, या सिटी वाइज दिल्ली मुंबई में जैसे मैं बता रही हूँ वो अलग अलग है, तो वो सेपरेशन हो गया। तो कोर्ट ने यही बात क्लियर करी, बल्कि कोर्ट मैरिटल रिलेशन को देखता है क्या, कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच कंजूजल रिलेशनशिप खत्म हो चुका हो, मैरिटल ऑब्लिगेशन खत्म हो चुकी हो, फिजिकल इंटीमेशन बिल्कुल नहीं है, और रिलेशन प्रैक्टिकली डेड हो चुकी है पूरी तरीके से, तो कोर्ट इसे रियल सेपरेशन मान सकता है, भले वो एक घर में, एक छत में, एक रूम में ही क्यों ना रह रहे हो। यानी एक ही घर में रहना हमेशा साथ साथ नहीं होता है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। कई लोग सिर्फ सोसाइटी प्रेशर में, बच्चों की वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से, या फैमिली प्रेशर में एक ही घर में रहते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि मैम जैसे लड़कियों के भी, लेडीज के या जेंट्स के भी, हम चाहते हैं डिवोर्स देना, बट हमारे साथ प्रॉब्लम है, आगे जाके क्या होगा, मैं कब तक अपने मायके वालों पर डिपेंड रह सकती हूँ, मेरा बच्चा है, उसका फ्यूचर देखना है। या वही हस्बैंड भी यही बात बोलता है कि कैसे, किस तरीके से अब फैमिली को, प्रेशर को, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, फिर बदनामी हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में आके वो लोग डिवोर्स आगे बात तक भी नहीं कर पाते हैं। वो जो होता है ना कि अपनी कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं अपनी लाइफ तक, तो वो चीजें चलता रहता है उनके साथ। तो लेकिन मैरिज सिर्फ कागज पर बची हो, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो गया हो, ठीक है, तो कोर्ट ने इसे प्रैक्टिकल रियली समझा, प्रैक्टिकली। और अब बहुत लोग पूछेंगे इसमें, क्या पूछते हैं, जैसे कि क्या सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं होने से डिवोर्स मिल जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बट आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, जैसे इस केस में भी हुआ। इस जजमेंट में जो पर्सन था उसने साबित इन दोनों ने कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट काफी नहीं होता है, कोर्ट पूरे फैक्ट को देखता है। क्या कम्युनिकेशन बंद था? क्या इमोशनल रिलेशनशिप खत्म थे? क्या हस्बैंड वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म थी दोनों की? क्या दोनों अलग लाइफ जी रहे थे? क्या रिकनोलाइज की पॉसिबिलिटी खत्म थी? बिल्कुल। तो इन सब बातों को देखकर ही कोर्ट है जो तय करता है कि मैरिज खत्म हो चुकी थी वास्तव में, यानी बिल्कुल नहीं थी। तो अब इस जजमेंट में कोर्ट ने यह माना कि सिर्फ सेम रूफ के नीचे रहना मैरिज अलाइव नहीं मानी जाती है। अगर रिलेशन सब्सटेंस में खत्म हो चुका है तो लॉ रियलिटी में देखेगा और अप्रेहेंस को नहीं देखेगा। तो ये यही इस जजमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि अब इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है। मान लीजिए कि पति पत्नी अलग बेडरूम में रहते हैं, बातचीत लगभग बंद है, कोई मैरिटल रिलेशन नहीं है, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मल एक्सटेंशन बची है, तो फ्यूचर डिवोर्स प्रोसेसिंग में यह फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं आपके केस में। तो विशेषकर उन केसों में जहां म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो, क्रूअल्टी केसेस हो, या इररेटिबल और ब्रेकडाउन ऑफ जो मैरिज होते हैं जो आप करते हो, तो उन सिचुएशन में इन तीनों केसेस में आपको डिवोर्स मिल सकता है। अब इन सभी में ये जजमेंट यूजफुल हो सकता है। अब एक और सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कोर्ट में हर ऐसे केस पे तुरंत डिवोर्स दे देगा? तो इसका जवाब ये नहीं है कि तुरंत ही दे देगा, नहीं। हर केस फैक्ट पर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ टेम्परेरी फाइट है या नॉर्मल हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट है तो कोर्ट डिवोर्स नहीं देगा, लेकिन अगर मैरिज वास्तव में डेड मैरिज बन चुकी है, जहां रिलेशन सिर्फ नाम का बचा हो, तब कोर्ट प्रैक्टिकली जस्टिस की तरफ देखता है। अब समाज में एक कॉमन है जो गलतफहमी, अफवाहें उड़ती हैं, वो क्या है कि जब एक घर में रहते हो कोर्ट सेपरेट नहीं मानेगा क्या उसको? तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। यह जजमेंट दिखाता है कि कोर्ट सिर्फ एड्रेस नहीं देखता, कोर्ट रिलेशनशिप की रियलिटी को भी देखता है। यही है एक मॉडर्न फैमिली लॉ की डायरेक्शन। अब एक लीगल वार्निंग भी बहुत जरूरी है, वो क्या कि ऐसे मामलों में फॉल्स काम नहीं करना चाहिए। कोर्ट एविडेंस देखता है, जैसे कि आपको, अगर आप बोल रहे हो इस केस में, जैसे हस्बैंड वाइफ ने अपना प्रूफ दिया, सब कुछ दिखाया, तो उनको डिवोर्स मिला, ठीक है, तो आपको भी कोर्ट एविडेंस देखेगा, आपके मैसेज, लिविंग अरेंजमेंट, विटनेस कंडक्ट, पास्ट आपका लिटिगेशन, काउंसलिंग रिकॉर्ड, फैमिली बिहेवियर, तो ये सारी चीज तो सब कुछ मैटर करता है, इसलिए फैक्ट जेन्युइन होने चाहिए। तो अब इस जजमेंट से एक और स्ट्रॉन्ग लीगल है जो लेसन आपको क्या मिलता है कि मैरिज सिर्फ एक रूप शेयर करने का काम नहीं है। मैरिज कम लाइक कंपनसेशन है, ट्रस्ट है, इमोशन सपोर्ट है, फिजिकल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और अगर ये सब खत्म हो जाए आपके रिश्ते में तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बचा रह जाता है, जैसे बोलता है ना, घर तो टूट गया, बस एक
दीवार एक साइड, एक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बचा हो, तो वही चीजें होती है। तो यही रीजन है कि पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सेपरेशन को रियल माना और डिवोर्स ग्रांट कर दिया। तो ये फैसला प्रैक्टिकली लाइफ को समझने वाला फैसला है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट यही है। क्या एक ही घर में रहकर भी डिवोर्स मिल सकता है? तो हाँ, कुछ परिस्थितियों में बिल्कुल मिल सकता है। अगर मैरिटल रिलेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हो आपकी और कोर्ट को लगे कि मैरिज प्रैक्टिकली डेड है बिल्कुल पूरी तरीके से, और वो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा, जब ये होगा। तो सेम हाउस में रहना डिवोर्स के रास्ते में रुकावट नहीं बनता है। इसलिए कानून सिर्फ कहाँ रहते हो नहीं देखता है कि मतलब अलग अलग सिटी में रहना तो वही सेपरेशन माना जाएगा, नहीं, ठीक है। तो बल्कि कैसे रहते हो यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मामला हो या आपके साथ भी ऐसा ही मामला चल रहा है, तो इस जानकारी को आप ये जो जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और या कोई भी रिलेशन में ऐसा आपके फ्रेंड सर्कल में आसपास में ऐसा मामला चल रहा हो, तो वहां तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। क्योंकि कई लोग सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही अपने लीगल राइट को नहीं समझ पाते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, क्या आप मानते हैं कि एक ही घर में रहकर भी रिलेशनशिप खत्म हो सकता है? तो अपनी राय जानना, आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।